वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा। टुडे टॉपिक इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि भाषा विकास होती क्या है। तो भाषा विकास जो है वो हम अपने पेरेंट्स से, माता पिता से, भाई बहनों से भी सीखते हैं, लेकिन जो नॉर्मस चॉम्स्की की जो थ्योरी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो कि हमारे बीएड, बीए, डीएड, एमएड एंड ऑल टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट मीन्स और संविदा के एग्जाम में भी क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो गाइस, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो पर जो भी नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए और मुझे बताइए कि कमेंट करके कि मैं जो अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो किस टॉपिक पे बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है नॉर्म चॉम्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। दैट मीन्स हो जाएगा कि नॉर्म चॉम्स्की में भाषा विकास क्या होता है। सेकेंड है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास कैसे की जाती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, दैट मीन्स हो जाएगा कि भाषा विकास की क्या विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट इन वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास कैसे होता है। इसमें फर्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट डूइंग इन्फेंसी, दैट मीन्स हो जाएगा कि शैशव अवस्था में बच्चे में भाषा का विकास किस तरीके से होता है। सेकेंड है लैंग्वेज डेवलपमेंट डूइंग चाइल्डहुड, बाल अवस्था में बच्चों का विकास कैसे किया जाता है, कितने शब्द बोल सकता है बच्चा। थर्ड है लैंग्वेज डेवलपमेंट डूइंग एडोलेसेंस, दैट मीन्स हो जाएगा कि किशोर अवस्था में भाषा का विकास कैसे होता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास की क्या प्रक्रिया होती है। तो जितने भी आज मैंने टॉपिक रखे हैं आज हम उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है, देखते हैं नॉर्म चॉम्स्की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो नॉर्म चॉम्स्की हैं उन्होंने क्या थ्योरी बताई है। तो इनकी जो हिस्ट्री है, तो इनका जो जन्म हुआ था 7 दिसंबर 1928 को हुआ था। नॉर्म चॉम्स्की इज एन अमेरिकन फिलोसफर, कॉग्निटिव एंड सोशल साइकोलॉजिस्ट थ्योरी, दैट मीन्स हो जाएगा जो नॉर्म चॉम्स्की हैं वो अमेरिकन के मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें दर्शन शास्त्र, कॉग्निटिव तथा समाजशास्त्र और साइकोलॉजिस्टिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। चॉम्स्की ऑल्सो नाउ फादर एंड मॉडर्न लैंग्विस्टिक, दैट मीन्स हो जाएगा कि चॉम्स्की हैं उन्हें लैंग्विस्ट फादर का मॉडर्न भी कहा जाता है। चॉम्स्की डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ कॉग्निटिव लैंग्विस्टिक, दैट मीन्स हो जाएगा कि इन्होंने जो चॉम्स्की हैं इन्होंने किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा है कि एज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फैकल्टी ऑफ माइंड, दैट मीन्स हो जाएगा कि जो बच्चों की जो भाषाएं होती हैं कि मानवता के दिमाग में जो भी भाषाएं होती हैं वह उसको एक फैकल्टी के रूप में अध्ययन किया है। किसने किया है? नॉर्म चॉम्स्की ने किया है। जो नॉर्म चॉम्स्की थे इन्होंने स्किनर की एक बुक पढ़ी जिसका नाम था वर्बल बिहेवियर। अब ये वर्बल बिहेवियर बुक पढ़ने के बाद वे उनकी बुक से सहमत नहीं हुए। तब इन्होंने भाषा का विकास का सिद्धांत दिया, जिसने इन्होंने बताया कि भाषा के विकास की थ्योरी के बारे में बताया कि एलईडी होती क्या है। तो बच्चों में क्या है? एलईडी है। अब एलईडी के माध्यम से क्या किया जा रहा है कि बच्चे मतलब उनमें जो भाषाएं रहती हैं वो पहले से ही निश्चिंत होती हैं। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड एक्विजिशन डिवाइस, दैट मीन्स हो जाएगा कि जो भाषा रहती है वो जन्मजात होती है। बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके अंदर पहले से ही भाषाएं होती हैं। तो बच्चे की जो पहली भाषा होती है उसे हम रौना कहते हैं। बच्चे में जन्म से ही व्याकरण होती है, वह जिस भी जगह जाएगा वह उस भाषा को सीखने लगता है और इसका नाम ही इन्होंने एलईडी रखा गया है। तो एलईडी का फुल फॉर्म्स होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाषा ग्रहण यंत्र। तो बच्चे के मस्तिष्क में पहले से ही एलईडी फिट होती है, जिसके माध्यम से बच्चा कोई भी भाषा इजी रूप से सीख लेता है। एलईडी को ये पता नहीं होता है कि भाषा किस प्रकार से सिखाई जा रही है, कैसी भाषा सिखाई जा रही है, वो उसके माइंड में पहले से ही अवेलेबल होती है। तो जो बच्चे की जो भाषा रहती है वो कैसी होती है? जन्मजात होती है। बच्चा जिस परिवेश में रहेगा वो उसी भाषा को अच्छे से सीखने लगता है। तो ये तो हो गया कि नॉर्म चॉम्स्की ने क्या सिद्धांत दिए हैं, किस बुक से पढ़े हैं। तो इन्होंने स्किनर की बुक पढ़ी, फिर उन्होंने एक रिसर्च किया जिस बुक का नाम था वर्बल बिहेवियर, और इन्होंने बुक पढ़ने के बाद देखा कि जो भाषा का विकास है तो भाषा का विकास कैसा हो रहा है कि जन्मजात होता है। बच्चे में जो सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है और इन्होंने सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल यानी कि जैविक को महत्व दिया है। अब इसके बाद आता है भाषा का क्रम। तो भाषा का क्रम किससे चालू होता है? एल, एस, आर और डब्ल्यू से। तो एल का मतलब हो जाएगा सुनना, एस का मतलब हो जाएगा बोलना, आर का मीन्स हो जाएगा पढ़ना और डब्ल्यू का मतलब रिटन यानी कि लिखना।
लिसन, सबसे पहले बच्चा जो भी उसका जो सीक्वेंस होगा, किसी भी चीज़ को सबसे पहले वो सुनेगा, सुनने के बाद वो उसे बोलने की प्रैक्टिस करेगा। स्पीकिंग यानी कि बोलेगा वो किसी भी चीज़ को, जैसे मम्मा पापा, ये सारी चीज़ों को वो बोलने की कोशिश करेगा। फिर रीड यानी कि पढ़ना, वो उस चीज़ को पढ़ के देखेगा। और देन नेक्स्ट लास्ट में होगा लिखना। जब ये तीनों चीज़ों की प्रोसेस हो जाएगी तो वो लास्ट में क्या कर सकता है, उस चीज़ को लिख सकता है। तो जो ये जो क्रम है, भाषा का जो क्रम है, तो इसे नॉम चॉम्स्की ने जो भाषा के सीक्वेंस के क्रम को बताया है कि सबसे पहले जो बच्चा है वो किसी भी चीज़ को सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा, फिर उसके बाद लिखेगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है चॉम्स्की यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। चॉम्स्की ने अपने सिद्धांत में 3 थ्योरी बताई हैं। इन्होंने बताया है कि फर्स्ट जो बताया है इन्होंने एवरी चाइल्ड नाउ बेसिक ग्रामर रूल्स। दैट मीन्स हो जाएगा कि हर एक बच्चा बेसिक ग्रामर को पहले से जानता है। केवल बच्चों में शब्द भंडार की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे जैसे बच्चों को शब्द मिलेंगे वैसे वैसे उसमें बेसिक ग्रामर आते जाएगी, वो धीरे धीरे उन चीज़ों को सीखता जाएगा। देन सेकंड है ऑल लैंग्वेज फ्लो सेम ग्रामर स्ट्रक्चर। दैट मीन्स विश्व की कोई भी भाषा हो, चाहे बच्चों को हमें किसी भी भाषा को सिखानी हो, वो सभी भाषाओं को सीखने लगता है। वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब क्या है, वो इन सारी चीज़ों को अच्छे से जानने लगता है। तो वो बेसिक ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है उनको अच्छे से सीखने लगता है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्ड, काइंड्स डू नॉट मेक एक्सपेक्ट ग्रामेटिकल मिस्टेक। दैट मीन्स हो जाएगा कि इसमें बच्चे में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करता है। वो बच्चा जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करता है। जैसे अब ये बच्चा है तो ये नहीं बोलेगा कि मुझे खाना खाना है, अब वो यही बोलेगा ना कि मुझे खाना खाना है। वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे खाना, तो इससे ही समझ में नहीं आएगा, तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करता है। तो ये तो हो गए नॉम चॉम्स्की के सिद्धांत, जो इन्होंने 3 थ्योरी दी है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि एलईडी क्या होता है। इन्होंने एलईडी के बारे में बताया है कि एलईडी मीन्स हो जाएगा हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यह एक भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा, अब इसकी जो संरचनाएं हैं, चॉम्स्की ने भाषा की 2 संरचनाएं बताई हैं। तो सबसे पहले आ जाएगी सतही संरचना यानी कि सरफेस संरचना, और दूसरी आ जाएगी हमारी डीप संरचना। सतही संरचना यानी क्या हो जाएगा कि जैसे हम नॉर्मल बेसिक सी भाषा में अपने डेली रूटीन में जो भी शब्द यूज़ करते हैं, जैसे खाना, पीना, चलना, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या आ जाएंगी, सतही संरचना, जिसमें नॉर्मल सी भाषाओं का यूज़ किया जा सकता है। इसमें ध्वनि शब्दों को जानते हैं हम, इस पर इसका अर्थ नहीं जान पाते। जैसे बच्चा मम्मी बोल रहा है तो वो उन शब्दों का अर्थ नहीं जान सकता है। पापा बोल रहा है, पापा का अर्थ नहीं जानता। तो ये सतही संरचना कहलाती है। डीप संरचना यानी कि गहराई संरचना वे होती है जिसमें शब्दों के अर्थों का ज्ञान निकलता है। जैसे हम कुछ भी चीज़ों को पढ़ा रहे हैं तो उसकी हमें मीनिंग पता होनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी डीप संरचना। अब हमारा आता है कि भाषा, जो भाषा होती है वो क्या होती है, लैंग्वेज। तो देखते हैं भाषा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य जो भी हम विनिमय कर रहे हैं, इसमें हमारे जो विचार, अनुभूति तथा संदेशों, प्रकृति आदि, जैसे कि बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, जो भी हमारे चेहरे के हाव भाव होते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, लैंग्वेज कहलाती है। तो भाषा, जैसे हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य अपने जो भी भाव हैं, विचार हैं, एक दूसरे के मध्य हम प्रस्तुत करते हैं, चाहे हम लिखकर प्रस्तुत करें, बोलकर प्रस्तुत करें, उसे ही हम लैंग्वेज कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी भाषा यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है। इसमें चाहे वो कोई भी हो, चाहे पशु पक्षी भी हो, उनकी भी एक अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। वो अपनी अपनी भाषाओं के माध्यम से, मतलब चेहरे के हाव भाव से वो अपनी भाषाओं को प्रकट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार भाषा की इन्होंने परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट परिभाषा है, भाषा ध्वनियों का समूह होता है। भाषा, जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं वो हमारी ध्वनियों का समूह होता है, जिसके माध्यम से पशु अपनी भावनाओं और आवश्यकताओं को व्यक्त करता है। तो भाषा एक ऐसा होता है जिसके माध्यम से जो भी पशु पक्षी होते हैं वो अपनी भावनाओं, इमोशंस के माध्यम से अपनी हाव भाव को प्रस्तुत कर सकते हैं। सेकंड है, भाषा किसी राष्ट्र, समूह, जनजाति, प्रजाति अथवा कबीलों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा का एक विशिष्ट रूप होता है। अब भाषा कैसी भी हो सकती है, चाहे वह राष्ट्र में हो, समूह में हो, जनजाति में हो, प्रजाति में हो, कबीलों के द्वारा भी बोली जाने वाली, उनकी भी एक अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। देन नेक्स्ट है, भाषा ग्राफिक शैली की अभिवृद्धि है, जिसमें लेखन,
भाषण आदि शामिल हो सकते हैं, जैसे कि काव्य की भाषा, जो भी हम काव्य लिख रहे हैं उसकी भी अपनी एक भाषा होती है। नेक्स्ट है, भाषा किसी वर्ग अथवा समुदाय द्वारा बोली जाने वाली तकनीकी भाषा या व्यवसाय की भाषा होती है। जो भी हमारा समूह है, जो भी हमारा वर्ग है, उसमें भी एक अलग प्रकार की भाषाएं बोल सकते हैं, जैसे कानून। अब कानून की भाषाएं भी कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, भाषा प्रतीकों का समूह है जो अर्थ को अभिव्यक्त करने में प्रयुक्त किया जाता है। अब प्रतीक यानी कि जो भी चिन्ह हो गए, अब चिन्हों के माध्यम से अब जब जहाँ भी प्लस माइनस है तो उसमें भी हम समझ रहे हैं कि हमारी क्या लैंग्वेज है। जैसे फूलों की भाषा, कौन कौन से फूल हैं, किस प्रकार के फूल होते हैं, सभी फूल अलग अलग होते हैं, तो उनकी भी अपनी एक लैंग्वेज होती है। प्रतीकों की भाषा, जो भी चिन्ह होते हैं, सिम्बॉल्स होते हैं, जैसे ट्रैफिक होता है तो उसमें सिर्फ सिग्नल दे दिया जाता है कि आपको रुकना है कि जाना है, वो तो वहाँ बोलता नहीं है, है ना। तो हम प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से भी समझ जाते हैं, क्योंकि उनकी भी एक अपनी भाषाएं होती हैं। देन नेक्स्ट आता है अब हमारा भाषा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट है, भाषा विचारों को व्यक्त करने का शाब्दिक माध्यम होता है। जो भी हमारे विचार होते हैं उसे हम व्यक्त कर सकते हैं एक दूसरे से। सेकेंड होता है, भाषा भावों का प्रकटीकरण है। जो भी हमारे इमोशंस हैं उससे हमें पता चल जाता है कि सामने वाले क्या बोलना चाह रहे हैं, उसके क्या हाव भाव है, इसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भाषा समय और स्थान के सापेक्ष होता है। जो भी टाइम होता है, स्थान होता है, उसके वो सापेक्ष होता है। नेक्स्ट है, भाषा की रचना प्रतीकों के माध्यम से होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चिन्हों के माध्यम से भी हम भाषा की रचना कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, भाषा जन्मजात नहीं होती, अर्जित की जाती है। लेकिन जो नॉम चॉमस हैं उन्होंने बताया कि जो भाषाएं होती हैं वो बच्चों में पहले से अवेलेबल होती हैं, एलईडी पहले से लगी होती है उनके माइंड में, जिससे वो जिस भी जगह पे जाएगा तो वो भाषा को इजी रूप से सीख सकता है। देन नेक्स्ट है, भाषा पर किसी वर्ग, जाति तथा समूह का एकाधिकार नहीं होता है। भाषा में अलग अलग प्रकार के वर्ग, जाति, समूह के व्यक्ति होते हैं, उनमें ऐसा कोई एकाधिकार नहीं हो सकता है। भाषा परिवर्तनशील होती है, जहाँ हम जिस देश में जाएंगे वहाँ की लैंग्वेज जो रहती है वो चेंज होती रहती है। देन नेक्स्ट है, भाषा का संबंध समाज की संस्कृति से होता है। जो भाषा का जो रिलेशन होता है वो हमारे समाज की संस्कृति से होता है। अब संस्कृत में भी हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ निकालते हैं वो हम हिंदी रूप में निकालते हैं, तो ये संस्कृत में भी हो सकती हैं। भाषा सार्थक ध्वनियाँ होती हैं। तो ये तो हो गई हमारी भाषाएं की। अब आता है कि विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास कैसे किया जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। दैट मीन्स हो जाएगा कि विभिन्न अवस्थाएं, तो सबसे पहले हमारी कौन सी अवस्था आती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो शैशवावस्था में जो बच्चा रहता है वो कितने शब्द भंडार सीखता है, आज हम उसके बारे में देखते हैं। तो शैशवावस्था क्या होती है, जो शैशवावस्था रहती है वो चलती है हमारी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। जो गर्भावस्था रहती है तो वो चलेगी कब से, गर्भ से लेकर जन्म तक। लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो वो शैशवावस्था में आ जाएगा, इन्फेंसी में आ जाएगा। तो इन्फेंसी जो रहेगी वो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक चलेगी। तो बच्चे की जो पहली भाषा होती है वो होती है रोना। अब शिशु जब रोएगा तो उसे तो ना तो स्वर का ज्ञान होगा ना ही व्यंजन का ज्ञान होगा, उसे ये पता नहीं रहता कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। स्मिथ ने, जो राइटर है, स्मिथ ने शैशवावस्था में भाषा का विकास का एक क्रम बताया है कि बच्चों की जो लैंग्वेज होती है वो कितने कितने वर्ष में वो लैंग्वेज बोलना सीख जाते हैं। तो आयु एवं शब्द, जो उनकी जो एज रहती है और कितने शब्द बोलते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला है जन्म से 8 माह। जन्म से 8 माह का जो बच्चा रहेगा उसे 0 शब्द, मतलब कुछ भी चीजें नहीं बनेंगी, वो कुछ भी चीजें नहीं सीख पाता है। फिर सेकंड है 10 माह। तो 10 माह का यानी कि जब बच्चा हो जाएगा तो वो मात्र एक ही शब्द सीखेगा, और उसका एक शब्द क्या रहेगा, माँ बोलना रहेगा, या मम्मी पापा, जो भी वो वर्ड सीखेगा तो उसका एक ही सेंटेंस रहेगा। 1 वर्ष में 3 शब्द, 1 वर्ष से 3 माह में 19 शब्द सीखेगा। फिर 1 वर्ष से 6 माह में 22 शब्द सीखेगा। 1 वर्ष से 9 माह में 118 शब्द। फिर 2 वर्ष में 212 शब्द। 4 साल का जब बच्चा हो जाएगा तो 15-50 शब्द सीख जाएगा। अब धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होने लगा है कि बच्चा कितनी भाषाएं सीखने लगा है, तो शब्द उसमें काउंट होते जाते हैं। फिर 5 वर्ष में 20-72 शब्द, और 6 वर्ष में
25-62 शब्द सीख जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शैशवावस्था रहती है वो कब से कब तक चल रही है, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। तो मैंने आपको ये फ्लो चार्ट के माध्यम से बता दिया कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक बच्चों में कितना शब्द भंडार होता है, वो कितने शब्द को सीख सकता है। तो ये तो चाहो आप अपनी कॉपी में भी नोट्स कर सकते हो, या आपके हर एग्जामों में ये क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे बन सकते हैं। तो आप इसको याद भी कर लेना और अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा शैशवावस्था में भाषा का विकास कैसे होता है और कितने कितने आयु में कितने कितने शब्द सीखता है। अब आता है हमारा बाल्यावस्था। तो देखते हैं बाल्यावस्था में लैंग्वेज डेवलपमेंट डूइंग चाइल्ड, दैट मीन्स हो जाएगा कि बाल्यावस्था में जब बच्चा रहेगा तो वो कितने शब्द सीखेगा। तो बाल्यावस्था जो रहती है वो हमारी चलती है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। तो इस आयु में बुद्धि के साथ बच्चों में सीखने की जो गति रहती है वो तीव्र गति होने लगती है। अब बच्चा बड़ा होने लगेगा तो उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि लड़कियों की जो भाषा है लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। लड़कियां सबसे फास्ट मतलब तीव्र गति से सीखती हैं जो भी चीजें सीखती हैं। सेकंड है, अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने में लड़कियां अधिक तेज होती हैं। वो किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने में बहुत अधिक माइंडेड होती हैं, बहुत अधिक तेज होती हैं। अब देखते हैं हम किशोर। तो किशोर ने बाल्यावस्था में भाषा का विकास जो दिया है वो 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बालकों पर चित्रों की सहायता से प्रयोग किया है। तो इन्होंने देखा है कि 4 से लेकर 10 वर्ष तक के जो बच्चे रहते हैं वो कितने कितने शब्द बोल सकते हैं। तो देखते हैं हम इसमें बाल्यावस्था में, जैसे हमने शैशवावस्था में देखा कि आयु और शब्द कितने शब्द बोल सकता है बच्चा। तो सबसे फर्स्ट होता है हमारा 4 साल। तो 4 साल में जो बच्चा रहेगा वो कितने शब्द बोल पाएगा, 5600 शब्द। 5 साल में 9600 शब्द बोलेगा। 6 वर्ष का रहेगा तो 14700 शब्द। अब धीरे धीरे जो उसका जो वर्ड है, जो शब्द सीख रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर आ जाएगा 7 वर्ष में। तो 7 साल में जब 7 साल का बच्चा हो जाएगा तो वो 21200 शब्द सीख लेगा। जब 8 साल का हो जाएगा तो 26300 शब्द बोलना सीख जाएगा। अब फिर आता है 10 वर्ष। तो 10 वर्ष का जब बच्चा हो जाएगा तो वो 34300 शब्द सीख जाएगा। मतलब जो धीरे धीरे जो भाषा का जो क्रम है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो वो स्टार्टिंग में 0 शब्द सीखता है, लेकिन अब आप देखिए जब बच्चा 10 साल का हो रहा है तो उसमें भाषा का जो इम्प्रूवमेंट है वो कितना ज्यादा ग्रोथ करने लगा है। दैट मीन्स हो जाएगा वो 34300 शब्द बोलना सीख जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा चाइल्डहुड, दैट मीन्स हो जाएगा कि बाल अवस्था में भाषा का विकास कैसे होता है। अब नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा किशोर अवस्था में भाषा का विकास। अभी तक हमने 2 अवस्थाएं पढ़ ली, शैशव अवस्था में भाषा का विकास कैसे होता है, किशोर बाल्यावस्था में कैसे किया जाता है। अब देखते हैं हम लैंग्वेज डेवलपमेंट डूइंग एडोलेसेंस, दैट मीन्स हो जाएगा कि किशोर अवस्था में भाषा का विकास कैसे होता है। तो देखते हैं किशोर अवस्था में भाषा का जो विकास होता है वो पूर्ण हो जाता है। अब बच्चा पूरा सीख लेता है, क्योंकि जो हमारी किशोर अवस्था रहती है वो कब से कब तक चलती है, वो हमारी चलती है कि 12/13 से 18 वर्ष तक चलती है। और किशोर अवस्था को जीवन का सबसे शायद कठिन भी काल कहा जाता है, इसे तूफानी बड़े संघर्ष की अवस्था भी कहते हैं हम। किशोर अवस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तनों के साथ संवेग होते हैं, उनमें संवेग इमोशंस उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे भाषा का विकास उसे प्रभावित करने लगता है। फिर आता है उसमें उनमें कल्पना शक्ति का भी विकास धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उसमें इमेजेस में जो डेवलपमेंट है वो इम्प्रूवमेंट होने लगती है, जिसके कारण वे कहानी, कविता, चित्रकार के माध्यम से अपने भावों और विचारों को प्रस्तुत करने लगते हैं। तो जहाँ तक कि मैंने बताया कि जो शैशवावस्था में जो बच्चा कितने से कितने शब्द बोलता है, बाल्यावस्था में भी देख लिया आप लोगों ने कि बच्चा कितने शब्दों के बारे में जानने लगता है, कि जब बच्चा 4 साल का होता है तो वो कितने शब्द बोलने लगता है, 6 साल का होता है तो कितने शब्द इंक्लूड होने लगते हैं। लेकिन जब वो किशोर अवस्था में आता है तो वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, उसमें सारी भाषाओं का नॉलेज होने लगता है, क्योंकि वो 18 साल तक कंप्लीट कर लेता है। किशोर अवस्था जो रहती है वो हमारी 18 वर्ष तक चलती है, मतलब 12/13 से 18 साल तक चलती है। तो इसमें क्या होने लगता है, वो इम्प्रूवमेंट होने लगता है, उसमें सारी चीज़ों के बारे में समझने लगता है, वो अपने आप में मैच्योर होने लगता है। तो ये तो हो गई हमारी किशोर अवस्था। अब देखते हैं हम भाषा विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो प्रोसेस किस किस तरीके से हो सकता है। पहला फर्स्ट जो है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, लर्निंग बाय लिसन, दैट मीन्स हो जाएगा कि जो भी चीज हम सुनते हैं, कुछ भी चीजें आप सबसे ज्यादा सुनोगे, सुनने पर ही आपको इफेक्ट पड़ेगा। मतलब आप जितना ज्यादा सुनोगे आप उतना ज्यादा नॉलेज गेन कर पाओगे, क्योंकि जितना ज्यादा हम कुछ चीजें सुनते हैं, इसी प्रकार बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है।
अब उसके पेरेंट्स उसको घर में जो भी चीज़ें सिखाएंगे, जैसे हम बच्चों को आजकल मोबाइल के माध्यम से सिखा सकते हैं, तो बच्चा जितना ज़्यादा अनुकरण करेगा, जितना ज़्यादा सुनेगा, उसमें उतनी ज़्यादा सीखने की एबिलिटी होती जाएगी। सेकंड है प्रयास एवं भूल के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। दैट मीन्स हो जाएगा, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें भूलेंगे नहीं, तब तक हम कुछ चीज़ों को सीख नहीं सकते, क्योंकि बाय मिस्टेक हमसे गलतियां होती हैं। मानव इंसान एक ऐसा इंसान है जिसमें हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ गलतियां तो होती हैं। बिना गलतियों के इंसान नहीं सीख सकता कुछ चीज़ें। जब तक वो गलतियां करेगा नहीं, तो वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि जब हमसे कुछ गलतियां होती हैं, जब हमें पता चलता है, जब हमें सीख मिलती है, तभी हम उस चीज़ को समझ पाते हैं कि हमने क्या गलती की है। तो वही है कि प्रयास हमें करते रहना चाहिए, सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। तो प्रयास एवं भूल के द्वारा भी हम सीख सकते हैं। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ चीज़ों की, तब तक हमें उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जो हमारा जो जीवन चक्र है, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड है प्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि हो जाएगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करना। हम बच्चों को मोटिवेशन कर सकते हैं कि आप ये काम अच्छे से कर सकते हो, मतलब हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा वीक है, यदि उसको नहीं समझ में आ रहा, तो हम उसको और क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसको हम उत्साह दे सकते हैं, है ना, नेगेटिविटी नहीं कर सकते। उसको हमेशा हम पॉजिटिव वे पे बता सकते हैं कि नहीं, तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसे हम मोटिवेट कर सकते हैं, तो जिससे वो भाषा प्रोसेस को अच्छी तरीके से सीख सकता है। तो ये तो हो गई हमारी भाषा विकास की प्रक्रिया, जिसमें 3 प्रक्रिया होती है। पहला हो जाएगा अनुकरण के द्वारा सीखना, दूसरा है प्रयास एवं भूल के द्वारा सीखना, और तीसरा है मोटिवेशन, दैट मीन्स हो जाएगा प्रेरणा के द्वारा सीखना। तो आज तो हमने जो डिस्कस कर लिया वो नॉम चॉम्स्की की जो लैंग्वेज है, कि उन्होंने क्या बताया था, LAD के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने भाषा को क्या बताया है कि भाषा में जो बच्चों में जो LED रहती है वो पहले से ही फिट रहती है। फिर हमने देख लिया कि लैंग्वेज होती क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक हो गए, फिर उसमें भाषा का विकास किन किन अवस्थाओं में किया जाता है, और लास्ट में हमने देखा कि इसकी क्या प्रोसेस होती है। तो गाइस, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। एंड आप मुझे टॉपिक भी बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। आप मुझे अपने टॉपिक बताइए कमेंट बॉक्स पे, जिससे मैं और भी नए वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।